हेलो स्टूडेंट्स, हम मनु श्रीवास्तव स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन धाम पर। और हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और ईडियम्स का धमाकेदार वीडियो। तो चलिए फिर देखते हैं वो कौन सी ईडियम्स हैं जिन्हें पढ़कर एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आज ईडियम है वो है हाई टाइम। हाई टाइम का मतलब होता है बिल्कुल सही समय। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू शुड गो फॉर स्टडीज। तो मैं अब स्टडीज की तरफ जाना चाहिए क्योंकि ये समय है पेपर का। तो भाई जाइए और स्टार्ट कीजिए। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन मतलब बहुत ही कीमती होना, जो आपके पास है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होना। सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, ठीक है। यू हैव लॉट ऑफ प्रॉपर्टी सो यू आर सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन। तुम्हारे पास बहुत संपत्ति है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जमीन है, तो तुम तो खुद ही सोने की खान पर बैठे हुए हो। ईट वंस वर्ड्स। ईट वंस वर्ड मतलब अपनी बात को वापस ले लेना। कहते हैं ना, आपने देखा होगा अपने यहाँ पॉलिटिक्स में अक्सर कर ऐसा होता रहता है कि किसी भी लीडर्स ने कुछ गलत बात बोली, अपशब्द बोले, और फिर बोलते हैं कि मैं अपनी बात पर खेद जताता हूं और मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। तो वही है ईट वंस वर्ड। आई थिंक यू शुड नॉट से एनीथिंग लेटर, यू शुड से आई एम गोइंग टू ईट माई वर्ड्स। तो हमें नहीं लगता कि आपको ऐसा कुछ कहना चाहिए कि बाद में आपको ये कहना पड़े कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट का क्या मतलब होता है? एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। तो भाई एकदम से कुछ काम कर देना, बिना सोचे समझे काम कर देना, ठीक है। सो माइंडेड पीपल डोंट डू एनीथिंग ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। तो भाई जो अकलमंद लोग होते हैं वो बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करते। वन ट्रैक माइंड, यस बिल्कुल सही है भैया। एक दिशा में सोचना, फोकस रहना। स्टूडेंट शुड थिंक ऑन वन ट्रैक माइंड। तो भैया एक जगह ही सोचना चाहिए कि हमें सिलेक्शन लेना है और बहुत जल्द लेना है। नेक्स्ट है ऑन द डबल। ऑन द डबल का क्या मतलब है भाई? फास्ट पेस। हमारे मोदी जी बोलते हैं ना कि आप भाई प्रदेश में भी हमें जिताइए, बीजेपी को जिताइए, जिससे हम डबल इंजन की सरकार चला सके, बहुत तेज काम कर सके। तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे ऑन द डबल एट अ फास्ट पेस। सो आई थिंक इट विल वर्क बिकॉज द पावर इज ऑन द डबल। तो भैया मुझे लगता है ये काम करेगा क्योंकि दोगुनी ताकत से ये किया जा रहा है। रोज कलर्ड ग्लासेस, ये होता है पॉजिटिव आउटलुक के लिए, परसेप्शन के लिए, भाई आप किस तरीके से परसीव करते हैं। सो ही ऑलवेज परसीव्स थिंग्स और अपॉर्चुनिटीज विथ रोज कलर्ड ग्लासेस। तो वो हमेशा बड़े ही ऊर्जावान और आशावादी तरीके से देखता है। उसके बाद है ले अवर हेड्स टुगेदर। इसका मतलब है सोच विचार करना। सो वी लेड अवर हेड्स टुगेदर इन दिस मैटर। तो हमने भाई अपने जो विचार थे वो मिलकर किए थे इस योजना के बारे में। अरे ये बहुत बहुत इजी होती हैं, है ना। और ये नंबर 100% देती हैं। कोई भी अगर आप स्टेनो का एक पेपर लेते हैं या फिर आप सीजीएल का पेपर देते हैं तो 100% है। बहुत सारे मार्क्स सिर्फ ईडियम्स के ऊपर ही डिपेंड करेंगे आपके। उसके बाद है अ क्राई इन वाइल्डरनेस। अ क्राई इन वाइल्डरनेस का मतलब है एन अनहीडेड वार्निंग। तो बेअसर चेतावनी। भैंस के आगे बीन बजाने के लिए आपने देखा होगा, तो अ क्राई इन वाइल्डरनेस के लिए आएगा। उसके लिए आएगा फिर कास्ट अ स्लर अपॉन। कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब होता है डैमेज कर देना, किसी की छवि को खराब कर देना। इट इज, ठीक है। सो द स्कैम इज अ कास्ट अ स्लर अपॉन द इमेज ऑफ लीडर। तो यहां पर हम ध्यान रखेंगे भाई घोटाले की बात जो है वो एक धब्बा दे गई नेताजी की साख पर। सी आई टू आई, इसका क्या मतलब है? एक ही राय रखना। वी ऑलवेज सी आई टू आई इन आवर बिजनेस। तो हमारे बिजनेस को लेकर हमारी हमेशा एक जैसी ही राय होती है। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल मतलब ध्यान ना देना, है ना। यहां पर इन अटेंटिव, बेअसर के बात करना। वेन एवर आई टॉक विथ हिम आई थिंक आई एम टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल। तो जब भी मैं उससे बात करता हूं मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात बेअसर है, वो सुनता ही नहीं है। उसके बाद है गेट द हैंग ऑफ। गेट द हैंग ऑफ मतलब किसी चीज की तकलीफ या तरीका समझना, ठीक है। तो यहां पर अपन लर्न हाउ टू यूज गेट द हैंग ऑफ। सो आई एम गोइंग टू गेट द हैंग ऑफ दिस न्यू मशीन। तो मैं इसका पूरा तरीका, इसकी पूरी प्रोसीजर समझने वाला हूं। टेक द हीट। टेक द हीट मतलब अपनी आलोचना को बर्दाश्त करना। सो अ गुड लीडर ऑलवेज टेक्स द हीट विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो जो भी एक अच्छा नेता है, जो भी एक अच्छा आर्टिस्ट है, वो हमेशा अपनी आलोचना को पॉजिटिव वे में लेता है।
उसके बाद है कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई पैसों की तंगी होना। ठीक है, नाउ डेज आई एम फेसिंग कैश स्ट्रैप्ड, सो आई एम नॉट गोइंग विथ हिम। तो मैं आजकल पैसे की तंगी से गुजर रहा हूं, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जाने वाला। जंप ऑन द बैंड वैगन, इसका क्या मतलब है? भाई कहता ना भेड़ चाल में शामिल हो जाना, यहाँ सब जा रहे थे वहां पे, सो मीडिया ऑलवेज जम्प्स ऑन द बैंड वैगन। तो यहाँ पे मीडिया, आपने देखा होगा कि जैसा रुझान होगा मीडिया वैसी हो जाएगी। अभी अगर वो बता रहे हैं कि ये पार्टी जीतने वाली है और जैसे ही अगर कोई दूसरी पार्टी जीती तो वो उसके साथ हो जाएंगे, तो यहाँ पर अपन ध्यान रखेंगे। उसके बाद है रिसीव्ड अ न्यू लीज लाइफ। ठीक है, इसका मतलब नई ऊर्जा और नई जोश के साथ किसी भी काम को शुरू करना। ठीक है, लेट ऑफ द हुक। लेट ऑफ द हुक मतलब किसी को किसी मुश्किल, दोष या सजा से बचा लेना। लेट ऑफ द हुक, सो आई थिंक ही विल लेट ऑफ द हुक। ठीक है, तो मुझे लगता है वही है जो आपको मुसीबत से बता सकता है। पार्थियन शॉट। पार्थियन शॉट मतलब आखिरी नुकीली टिप्पणी। ठीक है, इट इज कॉल्ड पार्टिंग हिट, बिल्कुल अलग करने वाली जिससे सब कुछ बदल जाएगा। सो इन अ डिबेट यू शुड हैव सम पार्थियन शॉट। तो डिबेट में जब बहसबाजी चल रही है तो आपके पास कुछ टिप्पणियां ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला भूल जाए कि उसे किस बात पे बात करनी थी। प्लेन एज डे, बहुत ही आसान, बहुत ही सरल, वेरी ऑब्वियस एंड इजी टू अंडरस्टैंड। यहां पर अपन ध्यान रखेंगे प्लेन एज डे, सो आई थिंक द होल प्रोसेस इज एज प्लेन एज डे। तो मुझे लगता है पूरी जो क्रियाविधि है ये बड़ी ही सरल है। तो देखा आपने कि कितने अच्छे तरीके से हम लोगों ने इसे सही करके पढ़ लिया। अब देखते हैं वो कौन से क्वेश्चन है जो इससे आए। तो हाई टाइम, हाई टाइम का क्या अर्थ है? तो हाई टाइम का मतलब होता है ना, पास द एप्रोप्रिएट टाइम। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन, तो यहाँ पर है सीक्रेटली हंटिंग फॉर समथिंग, टू ओन समथिंग पोटेंशियली वैल्यूएबल, ईट वंस वर्ड मतलब रिट्रैक्ट व्हाट वन हैज सेड, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट एक्टिंग इम्पल्सिवली विदाउट थिंकिंग। नेक्स्ट है वन ट्रैक माइंड। तो यहां पर क्या है? तो ऑलवेज थिंकिंग ऑफ ओनली वन थिंग। तो जैसा हमने आपको बताया था आपको सिर्फ सिलेक्शन के बारे में सोचना है। ऑन द डबल, तो यहां पर आएगा एट अ फास्ट पेस, रोज कलर्ड ग्लासेस, पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ, इफ वी ले आवर हेड्स टुगेदर वी विल श्योरली फाइंड अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे वर्क इन कंसल्टेशन। नेक्स्ट है द थ्रेट ऑफ द पेंडेमिक इज नॉट जस्ट अ क्राई इन द वाइल्डरनेस। तो यहां पर अनहीडेड क्या है? वार्निंग हो जाएगा। नेक्स्ट है हिज कमेंट्स कास्ट अ स्लर अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ हिज मैनेजर। तो यहां पर क्या होगा? डैमेज कर दिया गया है। उसके बाद इज मदर एंड आई सी आई टू आई अबाउट हिज डिसीजन टू ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज। तो शेयर द सेम ओपिनियन। लाइक टॉकिंग टू अ ब्रिक वॉल, इसे अनअटेंटिव जिसपे किसी का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, कोई असर नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन द न्यू फैक्ट्री। तो यहां पर क्या होगा? लर्न हाउ टू यूज। उसके बाद है अक्षय लाइकली टू टेक द हीट फॉर हैविंग मिसकैलकुलेटेड द एक्सपेंसेस, तो रिसीव क्रिटिसिज्म। टू रिस्टार्ट हिज कैश स्ट्रैप कंपनी डिसाइडेड टू अप्लाई फॉर अ बैंक लोन। तो यहां पर क्या हो जाएगा? इम्प्रोवाइज्ड। उसके बाद फिर जंप ऑन द बैंड वैगन। जंप ऑन द बैंड वैगन के लिए क्या हो जाएगा? तो यहां पर अपन ध्यान रखेंगे गेट एंगेज इन एक्टिविटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो डू समथिंग बिकॉज सर्कमस्टेंस फोर्स यू, गेट इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बिकॉज इट इज लाइकली टू सक्सेड। नेक्स्ट है संदीप रिसीव्ड अ न्यू लीज ऑफ लाइफ आफ्टर मूविंग टू पुणे। तो यहां पर क्या आएगा? बिकेम एनर्जेटिक अगेन। नेक्स्ट है लेट ऑफ द हुक। तो यहां पर अलाउड टू स्क्रीम फ्रॉम द मेड टू पे वन सेक्शन और नॉट अलाउड टू टेक पार्ट ऑफ एन एक्टिविटी नॉट मेड टू वेटर, तो अलाउड टू एस्केप फ्रॉम वन ब्लेम। उसके बाद पार्थियन शॉट। सो व्हाट इज द मीन ऑफ पार्थियन शॉट? इसका मतलब होता है पार्टिंग हिट। उसके बाद है प्लेन एज डे, तो वेरी सिंपल एंड इजी टू डू। तो देखा कितने इजी थे और बस मजे मजे में हम अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर लेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।